Hey guys, welcome to Astra Tarot. I'm Yachna. I am a trauma informed life coach and also tarot card reader. So देखते हैं आज क्या रीडिंग लेके आई हूँ मैं बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक आई हैड अ शॉर्ट नैप एंड बिकॉज मुझे लाइक अपनी लेफ्ट साइड पे बहुत हेवीनेस से फील हो रही थी एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल हेडेक as if I'm processing some big emotion or I'm channeling in some big emotion, maybe sadness or anger. और ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी ऐसा महसूस करें a little headache, a little heaviness in your energy, but please know that ये energy आपकी नहीं है. It can be somebody projecting some negative energy or jealousy or some bitter feelings towards you. So I was getting this nudge to get up and do this um, intuitive reading for you guys. And मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे कि योर हैबिट्स. हो सकता है आपने कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट करी हो या कोई रिचुअल स्टार्ट करा हो डेली बेसिस पे. आप एक कोई नई हैबिट, गुड हैबिट, हेल्दी हैबिट ऐड करी हो एंड उसकी वजह से मे बी यू हैव चेंज्ड द वे यू आर शोइंग अप इन द सोसाइटी. आपके जो फ्रेंडशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं या पेयर्स, दे माइट हैव स्टार्टेड नोटिसिंग अ चेंज इन यू. एंड हो सकता है कि कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं हु डू नॉट लाइक दिस वर्जन ऑफ यू, जो सेल्फ फोकस्ड है, जो सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहा है या जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है. सो यू माइट बी अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी ऑफ सच पीपल अराउंड यू. बट मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप इन अटैक्स को और इन एनर्जीज को ज़्यादा सीरियसली मत लो. लाइक जस्ट लेट देम कम एंड जस्ट लेट देम फेज आउट. ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी क्लिनजिंग कर सकते हो. लाइक just take some salt or rock salt in your hands and just pray that whatever negativity has come to you gets like gets into the salt that you are having, and just wash your hands after that. So this will help you ground. और आप ग्राउंडिंग भी कर सकते हो. आप आसपास किसी ट्री को हक कर सकते हो या किसी गार्डन में जाके यू कैन वॉक बेयर फुट एंड जस्ट ग्राउंड योर सेल्फ एंड लेट दैट एनर्जी पास थ्रू यू. ओके, देख लेते हैं कि अभी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. इट कैन बी regarding this particular situation, it can be your on your spiritual path, or it can be about कि आप अभी जब आप लेवल अप कर रहे हो, सो हाउ डू यू नीड टू शो अप इन द वर्ल्ड, हाउ डू यू need to tackle with this new devils, like new levels, new devils. So आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअल और अपनी रिलेशंस को. ओके, spirits, tell me what does my viewer can benefit from. Okay. Ooh, justice. ओके, सो इसमें इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप दूसरों की थॉट्स से या उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इम्बैलेंस मत हो. लाइक ऑफ कोर्स पीपल विल वांट यू टू बी द वर्जन विच वाज बेनिफिशियल फॉर देम और विच वाज लाइक नोन टू देम. तो अगर आप चेंज होते हो तो of course they will you will see that their reactions will change, or they will think negatively, or they might also gossip around you. But um, मैसेजेस कि आप अपने पे फोकस करो और आपने जो जर्नी स्टार्ट करी है या जो आप बैलेंस लाना चाहते हो या आपने आपको जस्टिस देना चाहते हो किसी सिचुएशन में. हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे जो बहुत इम्बैलेंस था, जहाँ पे आपको लगा कि आपको आपने बहुत पोर इन किया लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला. सो नाउ इट्स द टाइम दैट यू गिव दैट जस्टिस टू योर सेल्फ एंड जस्ट स्टॉप बॉदरिंग व्हाट पीपल आर थिंकिंग या वो आपको कैसे परसीव करें या जज करें. हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़े बिकॉज आपकी प्रायोरिटी अभी है कि आप खुद को जस्टिस दो, आप खुद की लाइफ में बैलेंस लेके आओ.
और जो शायद आप दूसरों में पोर कर रहे थे, आप खुद को मतलब पैम्पर करो, खुद में पोर करो अपना सेल्फ लव। एंड यू आर, I feel that you are going to do that. You are going to do that, or maybe you are doing that right now and you are enjoying. ये जस्टिस देते हुए अपने आप को आपको ऐसे लग रहा है कि यार मतलब ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, एंड बट इट्स ब्रिंगिंग दैट पावर जो शायद आपने कहीं लॉस्ट, विच यू माइट हैव लॉस्ट समवेयर इन डीलिंग विद रिलेशनशिप्स। मे बी आपके बॉस के साथ हो सकता है, या पीयर के साथ हो सकता है, या आपका लव रिलेशनशिप में हो सकता है। जो रिलेशन इम्बैलेंस था वो आपको कहीं ना कहीं इनजस्टिस या एक लाइक वल्नरेबल स्टेट में छोड़ रहा था, जो आपको लग रहा था कि यू आर जस्ट लाइक बिकमिंग अ फॉलोअर, और अपना एसेंस या आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा। बट नाउ यू आर रियली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग बैक द जस्टिस टू योर सेल्फ। एंड आई वुड से इसमें ना कहीं यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि यूनिवर्स चाहते थे कि आप उन सब स्ट्रगल्स को लाइक हैंडल करो, so that you get that strength of one day really cutting through those threads जो आप बंधे हुए थे। इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है या कोडिपेंडेंसी हो सकती है, so that you can start bringing justice in your life। और जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, यू विल सी कि आपके ऊपर एक अलग सा ही ग्लो आएगा। लाइक पीपल विल स्टार्ट looking at you that, oh, I don't know this person, who is this person, and like he or she, आप जो भी हो, is altogether in a different realm, on a different timeline। मतलब आपका ऑरा इतना चेंज होगा कि people will, so real people who want to like see you grow and want to see you happy, they'll be very happy कि जो justice शायद कुछ लोग आपको नहीं दे रहे थे, वो आप अपने आप को दे रहे हो। You are working hard and bringing that justice to yourself। इसमें हो सकता है कि आप अपने कुछ शैडो साइड पे भी काम किया हो, अपने कुछ पुराने चाइल्डहुड वूंड्स को भी प्रोसेस कर रहे हो। और जैसे जैसे आपने अपने पास्ट हर्ट्स को प्रोसेस करते जाओगे या हील करते जाओगे, यू विल सी दैट यू विल बिकम मोर इन कंट्रोल, एंड देन यू विल नॉट अट्रैक्ट एनी इनजस्टिसेस इन योर लाइफ। मतलब आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको मतलब इक्वली वैल्यू करें और इक्वली अप्रिशिएट करें और इक्वली रेसिप्रोकेट करें। दैट इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। Okay, so this was the reading for today, which is all about justice। Universe is asking you, stand up, take your stand, and अपना न्याय खुद दो। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस नेगेटिव एनर्जी में हो कि मतलब आपने शायद उन लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इतना कन्फ्लिक्ट में रहे हो कि जो लोग चेंज होने को तैयार ही नहीं थे, या जो लोगों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपना रोल देख सकें कि वो इस फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में या इस फैमिली रिलेशन में क्या इनजस्टिस या क्योस लेके आ रहे हैं। सो यू जस्ट लाइक प्रॉब्ली सेड कि ओके, इफ यू आर नॉट गिविंग मी जस्टिस, आई एम गोइंग टू गेट माई ओन जस्टिस फॉर माई सेल्फ, which is great। So yeah, 5 of swords, 6 of swords, page of swords, so many swords, page of swords is in reverse। Okay, so yeah, it's like कर्मा टाइम। हो सकता है कि आप भी किसी को कर्मा सर्व कर रहे हो। मतलब इट्स नॉट, कभी कभी होता है कि somebody people come to you because maybe they are your karma, you have to learn a lesson, and sometimes you are somebody's lesson। तो ये भी हो सकता है। Okay, so this is what I have got for you today। I hope आप इस justice के energy के साथ resonate हो पाए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और अगर आपको कुछ चीज़ें इंस्पायरिंग लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट, so that I keep on getting this motivation to come back and do the small readings for you guys। And I wish you a good rest of day, evening, day, afternoon, whatever, and have like lot of water, I would say. Take care of yourself, sleep well, and keep continuing whatever you're doing right now, so that you can bring this power back to you। All right, I'm going to wrap this reading here. Thank you so much and take care. Till next reading,
May God bless you with peace.